हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी है कुछ सर्टन टॉपिक्स की कि ये मैं हर 2 दिन बाद कर दिया करूँ, लेकिन हर 2 दिन बाद करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इतनी फ्रिक्वेंसी में जो है वो एनर्जी शिफ्ट नहीं होती अनलेस कि आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लें, उस एनर्जी को आप अपनी तरफ आने ना दें, उसको रिपेल करें या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, वो बात अलग है। बट जो डिवाइनली मेंशन है कि वो होगा आपके साथ, वो होकर रहेगा, ठीक है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन प्रॉपरली। तो इसी तरीके से ये वाली रीडिंग भी मोस्ट वांटेड है। पहले करंट एनर्जीज़ की और फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अब तो लग रहा है कि जैसे कोई भी पर्सन के बारे में जानना नहीं चाहता, सब लोग जो हैं वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें। आई थिंक विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो देखेंगे कि आजकल आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए है, और फिर उसकी रीजंस भी देखेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेकल से चेक करूँगी, उसके बाद मैं डेक निकालूंगी, टैरो डेक से चेक करूँगी कि किस चीज़ से आपको मोहतात रहना है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या नहीं करना, क्या नहीं कहना, क्या नहीं सोचना। जो भी कार्ड्स में नज़र आएगा, ऑरेकल्स में नज़र आएगा, टैरो डेक में नज़र आएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करें और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what you should avoid doing these days. Financial constraint, good, ये तो एक अच्छी बात है। Then fifth chakra, Archangel Gabriel, 39, and the last card from this deck, Door to Romance. Okay, अच्छा जनाब। ये होता है कि आप देखें रीडिंग आप किस चीज़ की सोच रहे हैं और क्या आंसर आ जाता है। सही है जनाब। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, देर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस एनर्जी जो कि स्ट्रगल कर रहा है आपसे कुछ कहने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अच्छा, ये वो पर्सन है जो कि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त बड़ी टाइट हुई हुई है, यानी कि जज्बात बहुत हैं, एहसासात बहुत हैं, लम्हात बहुत हैं और कैफियत बहुत हैं, लेकिन इनका कहने का मुंह नहीं है, बिकॉज इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप में और इनमें स्टेटस का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली आपके बराबर के नहीं हैं, मतलब आप जितने हैं स्टेबल उतने ये नहीं हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये दोनों चीज़ों के बीच में है ये पर्सन, एंड यू कैन सी कि इसका जो थ्रोट चाकरा है दैट इज़ बिल्कुल चार्ज है, ये एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। ये अपने ही फेदर में से, जैसे कहना चाहिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल लगेगा जैसे ये अपने ही फेदर का टुकड़ा आपको ऑफ़र कर रहा है, विच इज़ नॉट राइट। बिकॉज बेसिकली अगर आपने कुछ ऑफ़र करना है, ये ऐसा इमेज आ रहा है कि जैसे ये अपना ही फेदर का टुकड़ा दे रहा है, हालांकि इसके हाथ में यहाँ पर जो है ना एक बात है कि जो साथ देने वाली है या इस तरह का है, जो कि इस स्लाइड से बिल्कुल मैच कर रही है। तो लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अपना टुकड़ा तोड़कर आपको दे रहा है, यानी अगर इसने कुछ कहना है तो ये बिल्कुल आपको अपने आप से कुछ तोड़ के देने को तैयार है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर सामने नज़र आ रही है, मेल हो या फीमेल, इट डजेंट मैटर, जेंडर आप अपने हिसाब से करें, लेकिन किसी की एनर्जी यहाँ पर है। नाउ व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, किसी भी पर्सन को हैंडल करते हुए जिसमें भी आप ये देखें कि वो आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वहाँ आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप, अफेयर, मोहब्बत, लव, ये तमाम चीज़ें सिंपैथी में नहीं की जाती और एम्पैथी में भी नहीं की जाती कि नहीं भाई इनको तो मुझसे मोहब्बत है, चलो मैं इनको पाल लूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द पालना। ये ना ख़वातीन के लिए मुनासिब है और ना मर्द हजरात के लिए।
सो आपने जो नहीं करना वो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज देर इज़ अ पर्सन इन योर सराउंडिंग जिसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है, लेकिन इस वक्त इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, आपने ऐसे लाइट मोमेंट पर इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किसी को नहीं देना, जो कि मैं इन 3 कार्ड से देख रही हूँ। ये लगे कि यार अब तक मेरी लाइफ कोरी थी, मेरी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत ही नहीं थी, अल्लाह अल्लाह करके तो कोई आई है या कोई आया है, अब उसको भी मैं ना करूँ। नो, यू शुड नॉट डू इट, बिकॉज फिर होगा क्या कि ये फेज़ जो होता है ना बड़ा टेम्परेरी होता है। जब आप उसी रिलेशनशिप को लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो जब जेब खाली तो सारे रिश्ते खाली। ये चीज़ ख़वातीन के लिए भी उतनी अहम है और ये मर्द हजरात के लिए भी उतनी ही अहम है। तो मैं ये देख सकती हूँ, अब अगर मैं इनको बिल्कुल अलग अलग कर दूँ ना कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, तो इनको अलग करके भी आप माशाल्लाह काफ़ी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। आप इनको अलग अलग भी देखें। एक तो आप अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा फ्लेक्स ना करें, लोगों के सामने ज़्यादा ये ना शो करें कि आपके पास बड़ा पैसा है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो पता चला 5,000 का आपने ख़र्चा उड़ा दिया कि भाई मेरे पास तो है, क्योंकि मेरा तो ख़र्चा सिर्फ 5,000 का, भी 5,000 एक्स्ट्रा है उड़ा दो। नो, यू शुड नॉट डू इट। सिमिलरली आप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आपकी सेविंग्स हैं, आपने ये देखना है कि किस वक्त क्या चीज़, यानी यू नीड टू सेव फॉर द रेनी डेज़ वाली बात। तो कहते हैं ना कि सेव मनी फॉर द रेनी डेज़। आपका कभी भी किसी भी वक्त, खुदा ताला सबको अपनी अमान में रखे, बट हाथ अपना कंट्रोल करके रखें। बिला वजह के खर्चे ना करें, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बिला वजह में चीज़ें रखी हुई फिर भी ख़रीद लिया। नो, यू शुड नॉट डू इट। बहुत सोच समझ के बात करें, जो भी कहना हो सोच समझ के बात करें, और जब तक आपको सामने वाले की तरफ से श्योरिटी और कंफर्मेशन ना मिल जाए कि दिस पर्सन इज़ रेडी कि ये मेरी बात सुन ले जो मैं इसके लिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ या जज्बात रख रहा हूँ, तब तक अपनी तरफ किसी भी बात को अपने मुंह से ना निकालें। वरना ये कहते हैं ना, खामोश मोहब्बत, चुप मोहब्बत, वो हो जाना ज़्यादा बेहतर है। साइलेंट और सीक्रेट एडमायरेशन ज़्यादा बेटर है। वरना फिर आपकी तरफ लग रहा है मुझे कि आजकल आपके थोड़े जैसे किसी को देख रहे हैं तो पीछे से गिटार बज रहा होगा, और ऐसा हो रहा होगा कि आप किसी की तरफ पुल फील कर रहे होंगे, कुछ आपको बहुत ख़ास लुक्स दे रहा है, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अपील कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी या बिहाइंड द सीन सिनेरियो कुछ और है। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अपने लिए अपने आप को इतना ईजी मत बना दें कि कोई भी आपको अप्रोच कर ले फॉर रोमांस, डोर टू रोमांस। और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। यानी मैं अभी ये आपको इन्हीं कार्ड्स में गाइड भी कर रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सही है, बहुत सोच समझ के बोलना है, जोश में आके कोई बड़ा वादा नहीं करना, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जो आप पूरी ना कर सकें। बहुत संभल के अपने अल्फाजों को बहुत नाप तोल के बोलना है। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहना जिसकी वजह से आपको बाद में पकड़ लिया जाए कि तुमने तो मुझसे ये बात कही थी, मेरे बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दोगे या साथ दोगी, या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है अब तुम दो। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई बुरे वक्त में कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ मोर देन फ्रेंडशिप वाला मामला रखा हो, दे कैन आस्क फॉर अ लोन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जाहिर बात है आपके साथ तो आपके और उसके कुछ मामलात हैं, आप उसको इनकार नहीं कर सकेंगे, वो आपकी बात पकड़ लेगा। तो बेहतर है कि आप बहुत नाप तोल के कोई ना कोई बात करें। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अब सिंपली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. अल्लाह खैरी करे, आखिरी कार्ड क्या आ रहा है? 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है विच मैटर्स फॉर एवरीबडी इन दी एंड इज़ फैमिली। ठीक है ना, इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट फैमिली। तो 10 और 10 है, दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी का कोई एक बहुत मेगा अचीवमेंट माइलस्टोन फेज कंप्लीट हुआ है। तो इसके जोश में आके भी ना करें, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक जो आपने अचीव किया है। इसके पीछे एक पूरा स्ट्रगल और सर्वाइवल होगा कि आज आप लोग आपकी पजीराई कर रहे हैं, आज आप लोग को प्रेस कर रहे हैं, आपको अपलॉड कर रहे हैं, इसके पीछे मुशक्क़त लगी है। ठीक है, दूसरा ये कि कभी भी ना भूलें कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी। विद द 10 of Wands आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो बिल्कुल टेम्परेरी फेज़ में किसी की एनर्जी में इंडल्ज होके कभी भी ना भूलें कि आपने ज़िंदगी अपनी कहाँ से शुरू की थी। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि आपका लोड बढ़ रहा है, आप काम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड
आप किसी चीज़ पर गिव अप भी नहीं कर रहे, बिकॉज आपको मालूम है आई एम द ओनली वन हु इज़ एट फ्रंट, मुझे ही करना है। लेकिन अपने आप को इस पूरे प्रोसीजर में इतना थकाएं मत कि कोई बिल्कुल यंग एज का पर्सन आपको एड़ा बना के पेड़ा खा के चला जाए। ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज इज, किसी यंगस्टर की ट्रिक्स में नहीं आइएगा। कोई यंगस्टर आपको अपना फैमिली में मिलवाएगा, कोई कम एज का पर्सन आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, आपको कहीं ले जा सकता है कि मुझे तुम्हें मिलवाना है किसी से, मेरे पेरेंट्स आना चाह रहे हैं, आई मीन यू नो जस्ट टू मेक फैमिली फ्रेंड्स। बिल्कुल ये नहीं कहना कि जो है प्रपोजल आ रहा है, बट ये इस तरह से एंट्री हो सकती है। तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं। जो आपको नहीं करना है वो ये कि मज़ीद बर्डन नहीं लेना। ऑलरेडी आप बहुत सारे मैटर्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कोशिश कीजिए कि पहले इन मामलात को कर लें, क्योंकि आपके पास अब अपने डिफेंस के लिए और गिव अप करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है। अगर ये इन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे काम नहीं किया तो आपका मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें अब आपकी नहीं चल रही। उसमें ट्रिक्स हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, प्लान्स हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है, जेस्चर्स हो सकते हैं, बहुत सब कुछ हो सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारी चीज़ें जो है जल के गिर गई हैं। तो कोशिश करें कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एक्स्ट्रा लोड ना लें किसी का। अच्छा मैं आपका काम कर देता हूँ, नो, उनको ही करने दें जिनका काम है, जिसका काम उसी को साझे, और किसी यंगस्टर के ट्रैप में नहीं आना, ठीक है। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स अपनी फैमिली से रिलेटेड चैरिटी करें, प्रोटेक्ट करें फैमिली को। और आपकी फैमिली की तरफ मुझे लग रहा है कि कोई अप्रोच करेगा और आपने बहुत देखभालना है। नेकेड आई से कोई चीज़ आपको नज़र आ रही हो, आपने उसका बैकग्राउंड ज़रूर असेस करना है, बिल्कुल आँख बंद करके कि जस्ट बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि हाँ भाई ये आ जाए और ये कोई आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें अपनी फैमिली में। आपकी फैमिली में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस बच्चों की खासतर, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी दोस्ती किससे हो रही है। अगर आप एल्डर्स चाइल्ड हैं अपनी फैमिली के, तो आपके छोटे सिबलिंग्स जो हैं उनकी दोस्तियाँ, उनका उठना बैठना किससे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू शुड अवॉइड, फैमिली को टाइम देना बंद ना करें, फैमिली को टाइम ज़रूर दें। पेरेंट्स हयात हैं तो उनके साथ बैठें, और अगर आप खुद मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ बैठें, बच्चों को भी साथ में बिठाएं, और सिंगल्स हैं तो सिबलिंग्स के साथ ज़रूर बैठें। वाईफाई, मोबाइल वगैरह ये जो आजकल के गैजेट्स एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, इनको साइड पे रखें एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम, बिकॉज वो शायद आप नहीं कर रहे, तो यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कोई दूर बैठ कर ना आपके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, और ये पर्सन सिर्फ प्लानिंग करता है। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आया है कि ये आपकी प्लानिंग करता है और फिर आपको टास्क असाइन कर देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मैटर्स हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, बिकॉज यू कैन सी द लिजर्ड हियर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिजर्ड है, तो ये तमाम चीज़ें भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बियॉन्ड दैट 10 ऑफ वॉन्ड्स में आपके काम का लोड बढ़ेगा, तो जब तक कोई आपको टास्क असाइन ना करे तब तक आपने उसको ये नहीं कहना कि लाओ मैं तुम्हारा काम कर दूं, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को, आपके फादर, एल्डर ब्रदर, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके बॉस, आपके सीईओ जो मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करते हैं, आपके लिए उनको मना करना ना मुश्किल है। ये पर्सन बड़ा रैशनलिस्ट है और ये आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप अपनी बात पर डटे रहें, और फिर ये किसी तरीके से ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी करें कि जैसे ही आप नरम पड़ें आपका सेंसिटिव बटन प्रेस कर दें। आप आजकल बहुत ही ज़्यादा बाय द बुक चल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलेंगे ना, तो हो सकता है इस बाय द बुक में सिर्फ एक आप अकेले हों जो बाय द बुक चल रहे हो, बाकी लोग बहुत ज़्यादा घबल्ले कर रहे हों। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया कि आप इन दी एंड अकेले रह जाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द मून। ये जो भी पर्सन है इसकी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेंटल ब्लॉक है इसका, ये मैं आपको बता दूँ। इसकी इतनी ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, तेज़ी में है ये पर्सन, उजलत में है, जल्दी से कुछ अचीव करना है इसको। वैसी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल यंग फ्रेश सी एनर्जी। एंड विद द मून कार्ड इसको कॉम्प्लेक्स होता है, इसको इनसिक्योरिटी होती है, इसको अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा फिक्र होती है।
तो ऐसे पर्सन से आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या इंडिकेट कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स? मैंने पहले ही कह दिया था कि अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रीडम लवर कार्ड होता है। एक ऐसा इंसान जो कि सेल्फ सफिशेंट है, वो अपनी मर्ज़ी से खाए पिए उठे बैठे जाए, कहीं पर भी जाए, कोई भी डिसीजन ले, ट्रैवल करे, शॉपिंग करे, कुछ भी करे, मी टाइम, आई एम मी एंड माई सेल्फ। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आपके अगर पेरेंट्स हैं, दे आर मिसिंग यू, दे वॉन्ट योर कंपनी, दे नीड योर अटेंशन, दे नीड यू। अगर आप कपल हैं तो आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपके इन लॉज को आपकी ज़रूरत है, बीइंग अ पार्टनर आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मी टाइम में मत जाइए, थोड़ा सा एनर्जी को अपनी एक्सचेंज करें, ठीक है। तो ये क्लैरिफायर ऑटोमेटिकली आ गए। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होना किसी के लिए, जज्बाती नहीं होना, फ़ौरन डोर मैट नहीं बनना कि लाइए मैं आपके लिए सब कुछ कर दूँ। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा सॉफ्ट इमोशनल होना, इतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम इम्पल्सिव नहीं होना। ये तलवार उठाई और घुजड़ दी कहीं पर भी, ऐसा नहीं करना। आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम अटैक करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली डिप्लोमेटिकली लेकर चलें और अपनी बात लोगों को मनवाएं, ठीक है। तो ये क्या नहीं करना, किसी की बातों में आके बिल्कुल ही इमोशनल नहीं हो जाना, और किसी के भड़काने से बिल्कुल आपने विभरना नहीं है। ये एक टाइम होगा और ये टाइम थोड़ा सा आपको जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को उनके कंफर्ट जोन से खींच रहे हैं। तो आप बस ऑलमोस्ट आप बिल्कुल ऐसे नहज पर हैं कि आप किसी भी वक्त इस चीज़ को कट करके एक न्यू बिगनिंग करें, बिकॉज आप उस तरफ हैं। जैसे ये रोप कट होगी आप इस तरफ आ जाएंगे। दैट मीन्स एन एंडिंग एंड एन बिगनिंग, ठीक है ना। ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और ये हल्का सा खुल रहा है। तो इस चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, और जो मैंने शुरू से लेकर अब तक आपको बताया, क्लैरिफाई किया, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। आपको कुछ और पूछना हो, आपको लग रहा हो कि ये समहाउ मुझे कहीं ना कहीं से मेरे इस एरिया ऑफ लाइफ से टच कर रही है, तो मुझे गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।